Hello, friends. Hope you all are doing well, enjoying life. देखो मेरा YouTube पे आने का या वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनमें से अगर कुछ भी वेरी फ्यू गेन समथिंग विजडम या उनकी लाइफ चेंज हो जाती है तो दैट इज़ वर्थ इट. समटाइम्स आई फील लाइक लीविंग इट ऑल्सो. मे बी इन फ्यूचर आई एम थिंकिंग ऑन दिस लाइन. कैसे स्टार्ट हुआ मुझे नहीं पता. एक इंसाइट आया, आई स्टार्टेड इट. आज हम बात करें कि हम हमेशा सुखी क्यों नहीं रहते. कभी खुशी कभी गम, आपने सुना ही है. सुख हमेशा क्यों नहीं टिकता. सभी लोग चाहते तो यही है क्योंकि चीज़ें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती. चीज़ें होती हैं जैसे हमारा स्क्रिप्ट लिखी हुई है उस हिसाब से होती है चीज़ें. और क्यों सुख नहीं रहता, क्योंकि हम पोलैरिटीज़ में जीते हैं. पोलैरिटीज़ का क्या मतलब है. इसमें दिन भी है, रात भी है. इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है. इसमें पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है. और इनको हम यिन यांग भी कह सकते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, एनर्जीज ही होती हैं यिन यांग. या हम स्त्री पुरुष कह सकते हैं, मेल फीमेल. या हम पुरुष प्रकृति कह सकते हैं. पुरुष सोर्स है और प्रकृति जो है, शक्ति जो है वो क्रिएट करती है. और जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, इन्हीं चीज़ों से मिलके बनता है. आपने देखा है लाइफ लाइन कैसी होती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. और अगर फ्लैट हो जाती है तो फिर नो लाइफ, नो जीवन. जीवन में हमारे सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस इन्हीं चीज़ों से आते हैं. जीवन में कभी हमेशा सुख नहीं रहेगा, कभी हमेशा दुख नहीं रहेगा. अगर सुख नहीं है तो दुख भी नहीं रहेगा. ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि दुखी दुख रहे, वो भी नहीं होगा. और सुखी सुख रहे, वो भी नहीं होगा. हो सकता है कि जब हम अपनी इनर जर्नी शुरू करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें समझ आने लगती हैं. और अभी तक तो जब तक हम माया में हैं, मैट्रिक्स में हैं, आसपास की जो हमारी इंद्रियां उनसे इनपुट ले रहे हैं, तब तक तो हम माया में फंसे हुए हैं. तो इनसे निकलना और ज्ञान आना, वही स्पिरिचुअलिटी होती है. मतलब अपने अंदर झांकना. और बाहर की चीज़ों का यूज़ तो करेंगे हम, क्योंकि लाइफ है, यूज़ तो करेंगे. पर कुछ हमें ज़्यादा अटैच नहीं होना. हमें ये नहीं देखना कि अगर हम ये किया तो हमें इसका ये फल मिलना चाहिए. नो. काम करके उसको हमने छोड़ दिया. और एक हम अभी पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मन हमारा हमेशा डोलता रहता है, पेंडुलम की तरह. घड़ी में पेंडुलम होता है, इधर उधर, सेंटर में रहना, बीच में रहना, इधर उधर नहीं डोलना. जबकि मन तो डोलता रहता है. तो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गुरु की संगत में आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनका सत्संग अटेंड करते हैं, तो हम धीरे धीरे सेंटर में आने लगते हैं. इसी को समता भाव कहते हैं, इसी को समभाव कहते हैं, या बीच में स्थित होना, या शायद प्रज्ञा भी कहते हैं. तो और इसी को हम सरेंडर भी कहते हैं. तो ये जब तक आप बाहर भागोगे, मेरी बहुत वीडियोस आप पीछे वाली देखो, बाहर भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. अंदर मुड़ोगे, अंदर की तरफ झुकोगे, अंदर आओगे, अपने अंदर झांकोगे, तो सारे आंसर्स आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे. और उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पैटर्न्स को देखना होगा कि कौन सी चीज़ें जो हम बार बार करते हैं, किन चीज़ों के पीछे भागते हैं. मैं अपना एक पैटर्न बता देती हूँ आपको. मेरे को ना सफाई का बहुत ज़्यादा शौक शौक कह सकती हूँ या पैटर्न कह सकती हूँ कि मैं बार बार जाऊँगी, जहाँ मुझे थोड़ा सा लगेगा कि गंदगी है तो मैं साफ करूँ. ये मेरा पैटर्न, मेरे को समझ आ गया. बाकी बहुत सारे पैटर्न पे मैंने अपने वर्क किया और छोड़ दिए चीज़ें. और समता में रहने की कोशिश भी करती हूँ.
तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और कमेंट करके बताइए, पूरी वीडियो देखिए, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू।